नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करता हूं सब लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने स्थान पर ठंडी ठंडी शीत लहरों के साथ मजा लेकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा ऐसा है जो ठंडी ठंडी शीत लहरों में पढ़ रहा है ना? तो बेटा, चाहे लहर ठंडी हो चाहे लहर गर्म हो, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है बस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए बेटा चलते हैं सब लोग क्लास की तरफ। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, समय को बेकार में बेटा नहीं खराब करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, आओ बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी सब लोग एकदम मस्त है ना? हाँ, ठंडी में अदरक की चाय पी रहे हो? अच्छा चलो बेटा, मैं भी पीऊंगा तो आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये आ गया। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो सभी प्यारे बच्चों को पढ़कर के आंसर देना है। मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहां गया। इस वाक्य के संयुक्त वाक्य रूप की पहचान कीजिए, क्या होगी? है ना? बताओ मेरे बच्चों। तो बेटा, एक बालक था, उसने एक वाक्य भेजा हुआ था, यद्यपि आप जाते तो तथापि मैं वहां ना जाता। तो बेटा, यद्यपि और तथापि जब भी किसी वाक्य में आता है वो बेटा मिश्र वाक्य होते हैं मेरे बाबू। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को, समझे? संयुक्त वाक्य जो होता है वो मेरे बच्चों दो सरल वाक्यों का एक मेल होता है ना? याद रखना अच्छे से, में दो सरल वाक्य होते हैं, वह किसी संयोजक शब्द से जुड़ा होता है। मोहन को हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहां गया था। गलत बोला जा रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा बोलने में। मोहन शास्त्री जी के यहां गया क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। बेटा, जब क्योंकि लगा आता है तो वाक्य मिश्र होता है। वाक्य मिश्र होता है मेरे बच्चे, क्योंकि ये कह रहा है मोहन शास्त्री जी के यहां गया क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी थी। क्यों गया? तो यहां पर उसका जवाब इसलिए मिल रहा है, वो इसलिए गया कि उसे हिंदी पढ़नी है। तो ये मिश्र वाक्य है बी वाला हमारा। ठीक है, फिर आए मोहन को हिंदी पढ़नी है और इसलिए शास्त्री जी के यहां गया। तो बेटा एक बात बताओ, और इसलिए दोनों दो संयोजक शब्द प्रयोग करोगे क्या एक साथ? दो संयोजक शब्द एक साथ प्रयोग करोगे क्या? नहीं यार, दोनों सरल वाक्य है, उन्हें किसी एक संयोजक शब्द से जोड़ दीजिए। तो मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहां गया। अब तुम दोनों वाक्यों को एक बार अलग अलग पढ़कर देखो, दोनों वाक्यों को एक बार अलग अलग पढ़कर देखो। मोहन को हिंदी पढ़नी है, देखो बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा समझेंगे भाई, इस बात को समझिए। मोहन को हिंदी पढ़नी है, सरल वाक्य है बेटा, बिल्कुल साधारण वाक्य है, ना हमें कहीं रुकना पड़ रहा है ना हमें किसी से कुछ पूछना पड़ रहा है। मोहन को हिंदी पढ़नी है, ठीक है जी। फिर दूसरा वाक्य लेते हैं। दूसरा सरल वाक्य है शास्त्री जी के यहां गया। शास्त्री जी के यहां गया, तो बेटा ये दोनों सरल वाक्य हैं। देखो ये भी सरल वाक्य और ये भी सरल वाक्य। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों सरल वाक्य हैं, अब इन्हें आप किससे जोड़ेंगे? इसलिए कह दीजिए क्यों गया भैया, वो आप लगा दीजिए इसलिए गया भैया क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। तो यहां पर उसने क्या बता दिया? यहां पर मेरे प्यारे बच्चे उसने कारण स्पष्ट कर दिया। ये दो सरल वाक्य हैं और दोनों सरल वाक्य इसलिए से हमने जोड़ दिए, तो ये बेटा संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दो सरल वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। और मेरे प्यारे बच्चे तीसरी बात आपको यह भी बता देता हूं, एक संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य जोड़कर भी एक संयुक्त वाक्य बना देते हैं, है ना? लेकिन मिश्र वाक्य जो होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, याद रखिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है बाबू। लेकिन इसलिए किंतु परंतु ये बेटा जो शब्द आते हैं आपके किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं। बोलो, तो ये बात ध्यान रखो आप लोग। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक हो गया मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, आगे बढ़िएगा, यही बात ध्यान रखिए आप। मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। अब बच्चों ये जो रेखांकित भाग है, रेखांकित जो बेटा भाग है, रेखांकित भाग की जगह उचित विकल्प का प्रयोग करो वाक्य शुद्ध करने के लिए। उचित विकल्प का प्रयोग करो वाक्य शुद्ध करने के लिए, वाक्य शुद्ध करने के लिए बताओ बेटा, करो जल्दी से। तो मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है,
तो मेरे बच्चों, मुझे पनीर का मिठाई पसंद है, मिठाई स्त्रीलिंग शब्द है, तो बेटा ये का नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए की। मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है ना? तो आंसर को भी गलत है, मे भी गलत है, से भी गलत है। आंसर हमारा बी वाला आएगा मेरे बच्चे, और आपका आंसर राइट हो जाएगा। मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है, वही अच्छी लगती है, मैं उसके अलावा किसी को नहीं खाना पसंद करता। वेरी सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। पनीर बेटा स्त्रीलिंग नहीं होता, पनीर तो मेरे बच्चे एक पदार्थ है जो पुल्लिंग होता है बाबू, याद रखना बेटा, पुल्लिंग है पदार्थ। दही, दही, पनीर, ये सब पुल्लिंग होते हैं मेरे बाप बच्चे, है ना? पनीर की मिठाई, मिठाई स्त्रीलिंग शब्द है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। रमेश घर आया, इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। रमेश घर आया, बताओ बच्चों, इसका संदिग्ध वर्तमान काल बना दीजिए, सॉरी संदिग्ध भूतकाल। बताओ बच्चों, सब मेरे प्यारे बहन भाई एक बार आंसर करेंगे। बेटा एक बात बताओ, जब इसने संदिग्ध की बात कह दी, तो संदिग्ध में तो भैया संदेह होता है, संदिग्ध में तो भैया संदेह है कि ऐसा हो रहा होगा, है ना? बालक आया होगा, राम ने फल खाया होगा, है ना? और तुम्हें एक बात अच्छे से पता है, रमेश घर आया, क्रिया तो हुई है, लेकिन निश्चित समय कोई नहीं बता पाएगा इसका। रमेश घर आया, मोहिनी बाजार गई, है ना? गुरुजी ने काल पढ़ाया, लेकिन कब पढ़ाया यह जवाब कोई नहीं दे पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैंने आपको बताई है, सामान्य भूतकाल के वाक्य जो होते हैं, सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में मेरे प्यारे बच्चे होगा, होगी, है ना, होंगे लगाने से बेटा संदिग्ध भूतकाल बनता है। तो क्या इनमें कोई वाक्य आपको नजर आ रहा है? राम घर आ गया होगा, बात समझ के बताओ मुझे, होगा होगी किसी के अंत में नजर आ रहा है? बोलिएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना बेटा, तो आंसर आपका डी वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। यह बात ध्यान रखो। पोल लगा हुआ है बेटा, पोल पोल कर रहे हो, आंसर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आंसर आएगा रमेश घर आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें संदेह है कि आ गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, गुरुजी ने पाठ पढ़ा दिया होगा, है ना? क्लियर है ना? तो संदेह होता है। तो मेरे बच्चों डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे साथी देखो, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस क्लास के माध्यम से भी आपको समझा देना चाहता हूं। बेटा ये क्लास हमारी शनिवार दोपहर 2 बजे आपके लिए होगी, जिसमें मैं आपको सारी व्याकरण पढ़ाने वाला हूं जो आपके पेपर में आने वाली है, ठीक है? संज्ञा से लेकर अव्यय तक जो भी हमारे व्याकरण के टॉपिक बेटा एसएससी जीडी में आज तक जोड़े गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मेरे बच्चों लिंग, वचन, कारक, है ना, काल, अव्यय, जो भी पूछा जाएगा वो लगभग उससे 200 क्वेश्चन 2 घंटे में मैं आपको इसका रिवीजन कराऊंगा। 200 क्वेश्चन 2 घंटे में, और बेटा महारफ्तार सीरीज होगी वो, एकदम याद रखना। हर बच्चे को रिवीजन करना है, तो प्यारे बच्चे दोपहर शनिवार को 2 बजे मेरे साथ जुड़ना है। तारीख है 10 जनवरी, है ना? तो याद रखना बेटा, सुपर डुपर मामला होगा, एकदम ठोका ठोक क्लास होगी, है ना? धुआं निकाल देंगे क्लास में, ये मेरा वादा है आपसे। ओके चलिएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रहेगी ये बात, तो अच्छे से याद रखना, दोपहर 2 बजे शनिवार को। और बेटा उस क्लास में मैं आपसे देखो विनती करता हूं, ये मेरा आपसे एक प्रार्थना है, उसमें मुझसे डाउट मत करना। डाउट करोगे तो फिर क्लास 2 घंटे में 2.5 घंटे पूरी नहीं करा पाऊंगा, ठीक है? मेरा मकसद है आपके सामने लगभग कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चन ऐसे ही रिवाइज करा दूं आपको पेपर में, जो आप धुआं निकाल आओ। चलिए चौथा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये आ गया। सब लोग बताओ बच्चों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उभयलिंगी शब्द उपस्थित है? अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि भैया आपने तो लिंग 2 पढ़ाए थे, बस लिंग 2 पढ़ाए थे, उभयलिंगी कहां से आ गया? उभयलिंगी बेटा मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि जो भी हमारे पद होते हैं जिन पर महिला और पुरुष दोनों आसीन हो सकते हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं, वो उभयलिंगी शब्द होते हैं, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रयोग होते हैं।
ठीक है कटप्पा मेरे बच्चे। तो बेटा याद रखना उभयलिंगी शब्द कौन से होते हैं? जो स्त्री कौमा पुरुष, स्त्री कौमा पुरुष दोनों के लिए आते हैं, दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब तुम मुझे जल्दी से आंसर दे दो, ऐसा कौन सा शब्द आपको नजर आ रहा है? ठीक है, नहीं तो हिंदी में तो दो ही लिंग है मेरे बच्चे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बस। भाई वस्तु भी स्त्री होती है, पुरुष भी होती है, समझे? इंसान भी स्त्री होते हैं और पुरुष भी होती हैं, है ना? महिला स्त्रीलिंग होती है, पुरुष महिला पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, मेल होते हैं, सीधी सी बात है यार, है ना? मंद मंद पवन का चलना अच्छा लगता है ना? हमारी आकाश गंगा में पुच्छल तारा भी है। तारा तो कभी स्त्री नहीं बोला जाता, हमेशा पुरुष ही बोला जाता है। प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है। अरे भैया इसके कितने दाम है, कितना मूल्य है, क्या रेट है? पुल्लिंग ही होता है बेटा। सभी अक्षर ठीक से लिखे गए हैं बेटा, तुम्हें पता है सभी अक्षर ठीक से लिखे गए हैं तो अक्षर पुल्लिंग शब्द है। लेकिन ये पवन जो शब्द है, पवन बोलते हैं हवा को, हवा का पर्यायवाची है, आप लोग जानते हैं सब लोग। तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सटीक है। मंद मंद पवन बह रही है ना? पवन का चलना अच्छा नहीं, तो पवन शब्द ऐसा है जो पुरुष में भी आता है और स्त्री में भी आता है, तो ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आता है बेटा। तो सब लोग मुझे पवन के 4 पर्यायवाची और बता दो। तो बेटा एक तो हवा हो गया, एक वात हो गया, एक मेरे प्यारे बच्चों बयार हो गया, एक बेटा समीर हो गया, एक बेटा मारूत हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो याद रहेगी ये बात आपको अच्छे से, है ना? आंधी तूफान, जो तेज हवा चलती है उन्हें आंधी तूफान बोल देते हैं। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए बेटा लॉक कर देना बिल्कुल। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, है ना? और अनिल, एक शब्द बेटा अनिल जो होता है, अनिल हवा को बोलते हैं, और मेरे प्यारे बच्चे कभी कभी कुछ बच्चे अनल गलत कर देते हैं। अनल बेटा आग का होता है, याद रखना इस बात को भी अच्छे से दिमाग में, ठीक है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 करिए मेरे प्यारे बच्चे। रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प चुने। चुनो बेटा, 94% आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। योद्धा तो घायल हो गया बेटा, योद्धा वो योद्धा और होते हैं जो घायल होते हैं, मुझ जैसा योद्धा तो रणभूमि में लड़के बेटा क्या करता है? विजय ही प्राप्त करता है, ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। चलो बेटा, इस जुनून की ताकत का अंदाजा अभी आपको नहीं, अभी आप बच्चे हो। चलो मिलते हैं शनिवार को 2 बजे, जब पता लगेगा कितना स्टेमिनर है, कितना दौड़ सकता हूं मैं आप लोगों के साथ। आओ मेरे बच्चों, आज भी लोग जय और वीरू की ... का उदाहरण देते हैं। किस चीज का उदाहरण देते हैं मेरे बच्चों, बताइए, बोलो बेटा। बेटा ये मिनी मॉक की बात यहां पर मैं नहीं सुन पाऊंगा, बहुत तेज जा रही है आपकी बात। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज यार आप कमेंट उस पे हेल्पलाइन पर कॉल कर लीजिए मेरे बाबू, ठीक है? तो मेरे बच्चों आज भी लोग जय और वीरू की किसका? दोस्ती का, जय और वीरू की दोस्ती का उदाहरण देते हैं। तो मेरे बच्चे माता का, अध्यापक का, सेवक का नहीं, दोस्ती का, मित्रता का, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे साथी डी ऑप्शन लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? बोलो। तो बेटा इस क्वेश्चन में त्रुटि है, इसको सुधार लेता हूं थोड़ा सा। ये संख्यावाचक नहीं, इसको मेरे प्यारे बच्चों परिमाणवाचक कहेंगे। परिमाणवाचक का प्रयोग नहीं, उचित प्रयोग नहीं किया गया है। बताओ बेटा, यह किसका खरगोश है? दिल्ली के आसपास, दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है। कितना पानी है? जरा सा, है ना? मेरी गाय थोड़ा दूध देती है। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि है ना? मैंने कहा कितनी भूमि है गौरव के पास? तो आपने कहा भैया थोड़ी सी भूमि है, 1-2 बीघा होगी, है ना? मैंने कहा ये बताओ आपकी गाय कितना दूध देती है? आपने कहा कि भैया मेरी गाय तो थोड़ा सा दूध देती है, घर का ही खर्चा चल पाता है, मैं आपको नहीं पिला पाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने कहा दिल्ली के पास यमुना में कितना पानी है? तो आपने कहा भैया जरा सा पानी है, इतने इतने घोटे, इतने इतने पैर भी डूब नहीं रहे उस पानी में, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका आंसर बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन जिसमें सटीक प्रयोग नहीं हुआ है वह ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों राइट होता है, क्योंकि क्रिया विशेषण आप जानते हैं, विशेषण आप जानते हैं 4 भेद होते हैं विशेषण के: गुणवाचक,
परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना आप लोग, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं शब्द। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों के दौड़ने की आवाज डॉट 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 सुनाई दे रही थी। अब मुर्गी कैसे दौड़ती है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एसएससी जीडी 2024 वाले पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन। बोलो बेटा, हाँ बताइए मेरे बच्चे। मुर्गियों के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। बोलो बच्चों, सब मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार राइट आंसर। बेटा व्यवहारिक, व्यवहारिक सही होता है, गलत बताया था नहीं मेरे बच्चे, व्यवहारिक ही सही है उसमें। ठीक है, वो एक जगह और दिया था, मैंने क्वेश्चन देखा था किसी चैनल वाले ने लगाया हुआ है मेरे भाई, वो गलत बात है। व्यवहारिक आता है आंसर उसमें, है ना। मुर्गियों के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। पढ़ 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 नहीं मेरे बच्चों, धड़ धड़ धड़, अरे क्या कोई रेलगाड़ी जा रही थी निकल के? नहीं। खट खट खट, कोई गेट खटखटा रहा था? नहीं बेटा, मुर्गियां जो आवाज करती है ना वो किड़किड़ किड़की करती है ना। किसकी करती है? किड़किड़ किड़की। ओके, तो सभी मेरे प्यारे साथी इस बात को याद रखेंगे, मुर्गियां किड़किड़ किड़की की आवाज करती हैं। ओके, चलो मेरे बच्चे, हाँ बेटा पुलिस वाले बच्चों के लिए शब्दावली वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आएगा तो वो एक भी गलत नहीं करेंगे, जाओ मेरा वादा है, जाइए ठोक देना। ठीक है, ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। इस वाक्य में बेटा बहुत डाउट होता है बच्चों को। कल भी मेरे पास एक बच्चे ने भेजा, मैंने देखा यार इसमें बच्चा बहुत परेशान होते हैं कि भैया ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था 2023 एसएससी जीडी का पेपर जब हुआ था, तो मैं इस क्वेश्चन में आज तक फंसा हुआ, मुझे आज तक क्लियर नहीं होता। मेरे बच्चों एक बात सुनो, गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया, पहले देखो क्रिया तो गलत ही प्रयोग कर रहा है ना। रसगुल्ले भी खाए होते तो खाए, एक नहीं खाया, रसगुल्ले शब्द बहुत सारे होंगे तो खाए होना चाहिए था। जलेबी होती तो खाई होता, है ना, और जलेबियां बोलता तो खाई होता, अनुस्वार लग जाता पीछे। लेकिन ये वाक्य तो गलत ही है, अब हमें सही वाक्य का चयन करना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो इसने रसगुल्ला खाया है जलेबी खाई, एक ही चीज तो खा सकता है आदमी, क्योंकि या लगाकर बात हो रही है ना, या लगाकर बात हो रही है बेटा, या लगाकर सारे वाक्यों में। गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, अरे बेटा ये गलत है वाक्य, जलेबियां होता तो क्रिया खाई होता, अनुस्वार लगा हुआ है पीछे, बहुवचन का बोध करा रहा है, जलेबी तो एक भी होती है बेटा, याद रखो। गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाए, गलत बात, केवल रसगुल्ले ही खाए, जलेबी भी तो खा सकता है। और फिर क्रिया जो आती है बाद वाली संज्ञा के अनुसार आती है, यह भी ध्यान रखो थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि जब या लग रहा है वाक्य में तो ऑप्शन नंबर सी को पढ़ो, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, तो वाक्य हमारा सी वाला मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सटीक होगा, है ना। गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, कोई सा एक चीज, तो इसने क्रिया जो प्रयोग करी है एक जलेबी के अनुसार करी है। ओके मेरे बाबू, तो आंसर आपको सी वाला लॉक करना है बेटा, ध्यान रखना सी वाला, डी वाला भी गलत है। चलिए बच्चा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। चलो मेरे बच्ची, गुरुजी आप डांस बहुत अच्छा करते हो बेटा, जिस दिन आप सेलेक्ट होकर आओगे ना उस दिन आपके साथ भी डांस होगा, पक्का जाओ, वादा रहा। ठीक है, फ्री डांस होगा, बिल्कुल फ्री, टेंशन फ्री। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जम्मू बेटा, जम्मू में आके डांस करूं इसी सर्दी में, मरवाओगे मुझे, खांसी जुकाम तो वैसे ही हो रहे हैं मेरे को। बोलो चलो, संस्कार कहते हैं बेटा, हर बच्चे का संस्कार उसके कर्मों से ही पता लग जाता है कि बच्चा के अंदर कैसे संस्कार है, बालक किस घर से रिलेशन रखता है ना, तो उसके परिवार के नियम संयम कैसे होंगे। ओके मेरे बच्चों, बेटा इतिहास को जानने वाला या तो इतिहासकार होगा या इतिहासज्ञ होगा मेरे दोस्त, इसमें क्या नई बात है भाई, ये तो तुम सब जानते हो यार, है ना। तो मेरे बच्चों देखो बेटा, इसने कहा है संस्कार, संस्कार संस्कार हमें ऐसे लिखना है, और मेरे बच्चों सन्यासी बोलता तो सन्यासी ऐसे लिखना है, सन्यास बोलता तो मेरे बच्चों हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, सांसारिक बोलता तो मेरे प्यारे बच्चों सांसारिक ऐसे वो लिखना है, क्योंकि आपको पता है ये शब्द संसार प्लस इक के मेल से बना है। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा व्यवहार बोलता, व्यवहार, इसमें इक प्रत्यय लगा देंगे तो मेरे बच्चों शब्द हो जाएगा व्यावहारिक, व्यावहारिक।
व्यावहारिक, व्यावहारिक, ये एक प्रत्यय से यहां पर आ की आवाज जन्म ले लेती है। ठीक है, मैंने कहा शुद्धिकरण लिखिए बेटा, तो शुद्धिकरण आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने कहा बेटा उज्जवल लिखिएगा, उज्जवल में दोनों जय आपको आधे बनाने हैं, है ना। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों आपसे शूरपर्णखा लिखवाया जाए, शूरपर्णखा आपको इस प्रकार लिखना है। मैंने कहा बेटा आपको अतिशयोक्ति लिखना है, अतिशयोक्ति, आधा शय मत बना देना, उक्ति आधा कै बनाना बस, अतिशयोक्ति ऐसे। ठीक है मेरे बच्चों, अंत्याक्षरी आपसे बोला जाए, अंत्याक्षरी आपको ऐसे लिखना है बेटा, ऐसे नहीं। यदि अनुस्वार नहीं लगाना चाहते हो तो आधा न बना देना, अंत्याक्षरी। ठीक है मेरे बच्चों, इस प्रकार आपको ये चीजें लिखनी है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए वाला, बिल्कुल राइट। ठीक है भैया, हाँ। जयोत्सना लिखना हो तो जयोत्सना बेटा आपको आधे, आधा जय, ये पर वो आगे ओ की मात्रा चढ़ गई, आधा तय, आधा शय और नया, जयोत्सना। ठीक है, जैसा आप सुंदर बोलोगे वैसा ही आप सुंदर लिखना शुरू कर दोगे। चलो मेरे बच्चे, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10। कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का चयन करें। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। तो बेटा ईंट का यहां पर तत्सम रूप क्या होगा, जल्दी से मुझे लिखकर बता दो एक बार। रेट, अरे भैया रेट तो किसी चीज के दाम होता है, किसी का मूल्य होता है। गंडक नहीं, अक्ष नहीं, इष्टिका। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इष्टिका। ठीक है, अक्ष माने क्या होता है बेटा, आंख को भी कहते हैं अक्ष, और अक्ष बेटा किसी चीज का एक धुरी को भी बोला जाता है। अक्ष बेटा धुरी को भी कहते हैं, लेकिन आंख को यहां पर अक्षी भी बोल देंगे, अक्षी। ठीक है मेरे बच्चे, ये भी याद रखना। और कभी कभी अक्ष अक्षर को भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अक्षर को भी, ये भी याद रखना। एक शब्द के एक से ज्यादा भी अर्थ निकल जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो, गंडक बेटा नदी है, और तुम्हें ये तो अच्छे से पता होगा, जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो मेरे प्यारे बच्चे, संयुक्त वर्ण आ रहा हो, संयुक्त वर्ण। ठीक है मेरे भाई, और बेटा जैसे शे आ रहा हो, ये वाला शे आ रहा हो, आधा वर्ण आ रहा हो, ये सभी आपको अच्छे से पता होगा, ये सभी तत्सम की पहचान होती है अच्छे से। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। राजनीति में नेता अक्सर लाभ के लिए अपना डॉट 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 बदल लेते हैं। उपयुक्त अनेकार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? हाँ, सब लोग बताएंगे एक बार। बेटा कामेश्वर गणेश जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मैंने बहुत देर डिस्कस किया था कि बेटा जो चांदनी रात है वो पूर्णिमा के रूप से आती है, लेकिन रेखांकित शब्द के अनुसार बात करें, है ना, तो वह आयोग ने क्वेश्चन गलत बनाया हुआ है, वहां पर उसे अमावस्या की जगह पूर्णिमा लिखना चाहिए था मेरे दोस्त। मैंने उस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था मेरे भैया। ठीक है बेटा, मैंने गलत नहीं पढ़ाया था, मैंने उसकी पूरी बात स्पष्ट की थी, फिर एक भी उसमें बात नहीं छोड़ी थी, है ना, क्योंकि अमावस्या की रात अंधेरी होती है, पूर्णिमा की रात चांदनी होती है। ओके मेरे दोस्त, आयोग उसने गलत मान रहा था उस आंसर को। आयोग मानता है कि तू ही सबसे बड़ा पढ़ा लिखा है, बाकी तो सब जीरो है ना मेरे बच्चे। उसमें बेटा त्रुटि उसी ने की हुई है, वहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चे फंसाने की कोशिश वो कर रहा है वहां पे। यदि वो रमणीय के नीचे रेखा करके देता तो मैं आंसर चांदनी की तरफ चला जाता, क्योंकि रमणीय जो होता है वो सुंदरता के लिए बोला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ। राजनीति में नेता अक्सर लाभ के लिए अपना क्या बदल देते हैं? बेटा पार्टी बदल लेते हैं, तो यहां पर फिर अपना ना बोल करके वो अपनी कहता, तो गलत, हित नहीं, पुष्प नहीं, दल। क्या बदल लेते हैं बेटा? दल बदल लेते हैं। आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में चले जाएंगे, कल कांग्रेस में है, परसों बीजेपी में आ जाएंगे, परसों फिर सपा में चले जाएंगे। इस तरह से बेटा नेता लोग हैं, उनका अपना अस्तित्व होता है, अपना जीवन का अलग तरीका है। चलिएगा, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का डॉट 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 नष्ट हो जाता है। तो मेरे बच्चों कभी कभी विलोम क्या करता है, वो थ्योरी लंबी कर देगा उसकी, है ना, क्वेश्चन को बड़ा कर देगा, क्योंकि उसे पता है सीधा क्वेश्चन पूछूंगा तो बच्चे का समय गायब नहीं होने वाला। वो कहेगा थोड़ा थ्योरी
थोड़ी सी उसकी लाइन लंबी कर देगा, वाक्य में रख देगा उस शब्द को और फिर पूछेगा, तो बच्चे का थोड़ा समय भी खराब होगा और मुझे फिर पूछने में मजा भी आएगा। तो एग्जामिनर मजा लेने के लिए भी आते हैं मेरे बच्चे। तो इसने कहा है दुराचार से व्यक्ति का ... नष्ट हो जाता है। यस विचार फल सदाचार। बोलो बच्चों। तो बेटा यश का विलोम क्या होता है? अपयश होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं। फल का विलोम क्या होता है? बोलो बेटा। विचार, अच्छा विचार है तो उसे सुविचार कह देंगे और बुरा विचार है तो बेटा उसे कुविचार कह देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी। और यहां पर आंसर आएगा आपका सदाचार। क्या आएगा मेरे बच्चे? सदाचार। अच्छा जो विचार होता है, अच्छे जो आचरण के लिए बोला जाता है, अरे बड़ा सदाचारी बच्चा है ना? याद रखिएगा। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि आपसे अमावस्या का विलोम बताइए। अमावस्या का विलोम बताएंगे भाई सब लोग। ठीक है मेरे दोस्त और प्यारे साथी। मैंने कहा आपसे दूसरा आंसर कि लाभ का विलोम बताइए। चलो लाभ का विलोम बताएंगे। ठीक है। और मेरे दोस्त मैंने आपसे कहा दोष का विलोम बताइए। दोष। चलो तीनों के मुझे विलोम बता दीजिए जल्दी से। हाँ सब लोग बताइए एक बार। फल के लिए निष्फल कर दीजिए या ए लगा दीजिए। ठीक है। तो मेरे बच्चों अमावस्या का विलोम क्या होता है? सब जानते हैं अमावस्या का विलोम मेरे प्यारे साथी पूर्णिमा होता है बेटा। लाभ का विलोम तुम जानते हो सब लोग, हानि होता है। दोष का विलोम मेरे बच्चे गुण हो जाएगा। अरे गुण नहीं, बड़े दोष हैं उस व्यक्ति में, है ना? ठीक है। और गुण का विलोम कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों अवगुण भी मिल जाता है, अवगुण। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखनी है। आदान का प्रदान, आयात का निर्यात। ठीक है। तो इनको सबको रिवीजन कर डालो। इनका जड़ का चेतन, ठीक है, कभी कभी अचेतन भी दे देगा। तो ये बातें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। चलो मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन आता है बेटा आपके सामने, विलोम शब्द से ही है। दानव का स्वरूप कुरूप है। दानव का स्वरूप कुरूप होता है। दानव तो यार दुष्ट आदमी है, धनुज है, दानव है, राक्षस है भाई, उसका तो बुरा ही रूप होगा। सीधी सी बात जानते हैं आप लोग। बेटा घोड़ा का तत्सम घोटक होता है मेरे दोस्त। और ईश्वर का ... है। रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। अब इसने कुरूप के विलोम से आपसे पूछा है तो मेरे बच्चों क्या भोंडा बोलोगे? अरे भोंडा तो देशज शब्द है यार, है ना? ये तो बोलने से ही पता लग जाता है भोंडा शब्द की कोई कहीं से कोई वो मिली है उत्पत्ति कि कहां से हुई है, हमने स्वयं की है मेरे भाई। रूप का बेटा, रूप का विलोम कुरूप कह दीजिए। चलो स्वरूप कह दीजिए, स्वरूप का कुरूप कह दीजिए, है ना? स्वरूप तो होगा नहीं, तो आंसर होगा कुरूप का विलोम सुंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुंदर। ओके मेरे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी, जो मात्र 42% बच्चों ने दिया है। स्वरूप नहीं पूछा, उसने कुरूप का विलोम पूछा है। या तो सुरूप देता यहां पर, या तो मेरे प्यारे बच्चे शुरूप देता वो, है ना? अब शुरूप उसने दिया नहीं तो उसने कुरूप का भैया सुंदर ही माना जाएगा जो क्वेश्चन के अनुसार, है ना? यही तो ध्यान देना है बस। इसी बात के तो पैसे हैं, वरना बेटा हम भी तुम्हारे जैसे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ी लेंथी इनकी मतलब भाषा लेंथी हो रही है। ये कह रहा है सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है ना? ब्रह्मा जी हैं, विधि का विधान करने वाले विधाता हैं, वो लोकेश हैं। तो विनाशक ... शिव के पर्यायवाची से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है वो आप मुझे बता दीजिए। बोलो बेटा। त्रिलोचन, मार्तंड, लोकेश, विभु। हां, तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है? शिव को बेटा हम कैलाशपति भी कहते हैं। अरे भैया ये तो कैलाशपति हैं। ठीक है मेरे बच्चों, त्रिनेत्र भी कहते हैं, त्रिनेत्र। पार्वती प्रिय भी बोल देंगे, ये तो भैया पार्वती प्रिय हैं, पार्वती के पति हैं। ठीक है, ये तो मेरे बच्चों क्या है? शंकर हैं, शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, देवों के देव हैं, भोलेनाथ देवों के देव हैं, देवों के देव महादेव हैं भैया, ये महाकाल हैं। अरे भैया इनके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, महाकाल हैं। ठीक है, तो आंसर हम लगाएंगे त्रिलोचन, ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो गया बेटा भाई? बेटा तुम लोग समझते तो हो नहीं, लेकिन तुम लोग फिर कमेंट करके परेशान होते हो, है ना? त्रिपुरारी, कैलाशपति, नीलकंठ। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ ये शिव के पर्यायवाची हैं। और बेटा जो मेरा नाम है ना नीरज, ये भी शिव के अंदर चला जाता है, वैसे कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है मेरे दोस्त,
चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 वो देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? अरे यार क्या है 11 में यार? राजनीति की बात है भाई। इसे तो यार भगता हुआ बालक सही कर जाएगा। अरे यार सबको पता है जहां नेता को अपना दिखता है, कहते हैं ना जहां पर नेता को अपना मजा दिखता है वहीं पर दल बदल देता है वो 1 मिनट में। नेता कोई किसी का थोड़ी होता है यार, है ना। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अगर सोची, आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला, ठीक है। अज्ञात, जिसके बारे में ज्ञात ना हो, जिसके बारे में पता न हो, ज्ञात ना हो, जिसके बारे में पता न हो, ठीक है। अब आपके सामने 2 विकल्प मैंने छोड़े हैं, अचिंत्य या बेटा अगोचर। तो अचिंत्य क्या है? जिसके बारे में सोचा ही ना जाए यार, जिसके बारे में सोचा ना जाए, जिसके बारे में सोचा न जाए वो अचिंत्य है। चिंता ही मत करो उसके बारे में। तो आंसर हो जाएगा बेटा अगोचर, ए आंसर। और मेरे प्यारे बच्चे कभी कभी अगोचर नहीं देता है ना वो, तो आपको क्या लगा देना है? आपको बेटा अतेंद्रिय भी लगा देना है। अतेंद्रिय, अतेंद्रिय, ठीक है मेरे भाई, याद रखना बेटा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, 15 दिन का समय क्या कहलाता है? 15 दिन का समय, बोलो बेटा क्या कहते हैं 15 दिन के समय को? 15 दिन के समय को क्या बोलते हैं? पाक्षिक। वेरी गुड। क्या बोलते हैं बेटा? पाक्षिक। और मैंने कहा मेरे बच्चों दूसरा कि 100 अब्दों का समय, अब्दों का समय क्या कहलाता है बेटा? बताइए जल्दी से। 100 अब्दों का समय, 100 अब्दों का समय बताना क्या कहलाता है बच्चे? हां बताओ भाई। शताब्दी। सत माने 100, अब्द माने वर्ष, ठीक है। तो प्यारे साथी उसे बोलते हैं बेटा शताब्दी, ठीक है मेरे दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए भैया, अब आते हैं हम लोग गद्यांश की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ते हैं। बहुत देखो प्यार से समझेंगे। और ये बेटा चाहे वो गैर हिंदी भाषी वाला बच्चा है, चाहे वो हिंदी भाषी वाला बच्चा है, सभी का टारगेट आज 5 में से 5 का होगा, क्योंकि ये संगति के ऊपर डिपेंड करता है, दोस्ती के ऊपर डिपेंड करता है गद्यांश। तो बड़ा सुंदर गद्यांश है, एसएससी जीडी में आया हुआ गद्यांश है। आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड। आइएगा, कहते हैं जैसी संगति बैठिए तई सोई फल दीन। उक्ति का अर्थ है मनुष्य जिस डैश में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बताइए बेटा, मनुष्य जिस अकेला में बैठता है, जगह बैठता है, संगति में बैठता है या चौराहे में बैठता है, तो आंसर आपका क्या होगा? बोलो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, आप ही को भरना है, आप ही को अपनी तरफ से आंसर देना है। मुझे तो पता नहीं है, मान लीजिए मैं तो अज्ञानी खड़ा हूं यहां पर, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा पखवाड़ा भी 15 दिन को ही बोलते हैं, लेकिन यहां पर पखवाड़ा देश शब्द बोलेंगे नहीं, पाक्षी की बोलिए, संगति, ठीक है मेरे बच्चे। संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगति में, बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है, कड़वा फल मिलता है, मीठा फल मिलता है, खट्टा फल मिलता है। बताइए बच्चों। सर दल और पार्टी में क्या अंतर है? पार्टी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, दल हिंदी भाषा का शब्द है, अंतर ये है बेटा। साग और सब्जी में क्या अंतर है? ऐसे तो साग में आलू नहीं गिरता और कोई गिर भी लेते हैं, सब्जी बेटा आलू गिर कर बनती है? अरे यार ये पूछने की बातें हैं क्या? इतने बेटा अनजान बनोगे आप जीवन में? दुनिया यार आसमान, जमीन से आसमान पर पहुंच गई, तुम अभी यहां ही आधा जमीन पर ही ढूंढ रहे हो, क्या है मेरे भाई? संभल जाओ बेटा, बहुत तेज दुनिया है। जमाना यहां नहीं, जमाना अमेरिका से भी आगे पहुंच गया, तुम यहीं पर हो। तो बुरा फल मिलता है, ठीक है। बुरे के साथ बैठोगे, बुरी संगति में रहोगे तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है मेरे बच्चे। आगे बढ़िएगा। अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। यदि सज्जन डैश से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। बताइए, यदि सज्जन सज्जनों से घिरा रहेगा, सीलवान से घिरा रहेगा, दुर्जनों से घिरा रहेगा या नेक से घिरा रहेगा? बताइए। यदि सज्जन व्यक्ति है
और वो बुरे व्यक्तियों में फंस गया ना, तो मैं कहता हूं बेटा 10 दिन उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, 12 दिन नहीं पड़ेगा, 15 दिन नहीं पड़ेगा, महीना में तो पड़ ही जाएगा। तो इसलिए सज्जन व्यक्ति के लिए बोला गया है, यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा, यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा ना, तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। बुरे आदमी के साथ वो रहेगा तो बुरे का प्रभाव उस पर जरूर पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, नहीं पड़ सकता, ऐसी कोई दुनिया की बेटा ताकत नहीं। यदि आपकी संगति बुरे के साथ है, आप बुरे ना बने। ठीक है, कोयले में बेटा, कोयले की दलाली में हाथ काले जरूर होते मेरे राजा, है ना। कितनी रानी आई और कितनी चलेगी मेरे भाई, वो किसी का नहीं हो पाया, समझ लेना मेरे दोस्त। चलो, उनके कुप्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है, उनके दुष्प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है, उनके प्रभाव गौण प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है, या उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। सीला बेटा, सीला तो चली गई। चलो तो मेरे बच्चों, सीधी सी बात है, उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। उनका प्रभाव यार पड़ ही जाता है। ठीक है, कितना ही बच लो, कितना ही संभल लो, कभी ना कभी तो उनकी बेटा आपके ऊपर परछाई पड़ ही जाएगी। अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें चालाकी की ओर अग्रसर करेंगे, तीव्र की ओर अग्रसर करेंगे, अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे, बुराई की ओर अग्रसर करेंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चे एक बार अपना आंसर देंगे, एक बार अच्छे से। बेटा फाल्गुन होता है, फागुन तद्भव शब्द है, फाल्गुन। ठीक है, होली का जो महीना होता है ना, होली जो आती है वो फाल्गुन में आती है, और होली का जो रंग खेला जाता है वो बेटा चैत्र के पहले दिन खेला जाता है। जीवन में याद रखना, ये बेसिक ज्ञान है जो आपको राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर पर मिलेगा, जो कनिष्क ने बनाया था, संवत पर आधारित। ठीक है, अभी आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के बच्चे हो, अंग्रेजी भाषा वाले, तो मेरे बच्चों अच्छाई की ओर अग्रसर करेगा, अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे। ठीक है, तो सी आंसर आपके सामने ये आता हुआ। और आज की क्लास का क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेटा। ये मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला बालक क्या कहलाता है? अच्छे कुल में जन्मा बालक, जन्मा बालक क्या कहलाता है? ये RWA की घुट्टी है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताना है आपसे, आंसर चाहिए मुझे। तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी मेरे भाई मुझे उत्तर देंगे। यहां पर आपके उत्तर की मुझे अपेक्षा रहेगी कि आप एकदम बढ़िया आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सर जी फिर से देखिएगा। अरे भैया 7 को नहीं, 50 को भी देखूंगा, तुम दिखवाओ तो सही। मुर्गियों की दौड़ने की आवाज आ रही है। अरे यार किटकिट किटकिट करती हैं मुर्गियां यार, ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, पहली क्लास का बालक बता देगा इसको तो भाई। दुष्प्रभाव नहीं बेटा, कुप्रभाव। प्रभाव का मतलब उसके छत्र छाया, दुष्प्रभाव तो बुरा तो है ही, वो दुष्प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं वहां पर प्रभाव की बात है। प्रभाव का मतलब है उसकी छत्र छाया में आएगा ही आएगा। दुष्प्रभाव तो चल ही रहे हैं भैया वहां पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन आपके सामने, सभी मुझे अपना अपना आंसर देकर जरूर बताएंगे। और बेटा आपको पता है, शनिवार दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है ना, सॉरी 2 बजे मिलते हैं फिर एक नई जुनून वाली क्लास के साथ, जिसमें मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा व्याकरण के, है ना। तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा। 10 टॉपिक होंगे, हर टॉपिक से लगभग 20-25 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो लगभग 200 क्वेश्चनों का संग्रह आपके सामने होगा ये। ठीक है मेरे बाबू, तो सभी लोगों को अपने समय से जुड़ना है। 200 प्रश्न, ठीक है बेटा, शनिवार दोपहर 2 बजे। चलिए, और जबरदस्त अंदाज में आंसर देना, कोई भी ये मत करना 7 को देखो और 8 को देखो, झटाझट झटाझट। ठीक है, ऐसे मान लीजिए जैसे कि बेटा शताब्दी एक्सप्रेस जा रही हो। ओके, चलो मेरे दोस्त, मिलते हैं आगे कल नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।